Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the relationship between electric field and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, हमने इनको पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बेस पर डिस्कस करते हैं कि इसकी जो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो किस तरह हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन electric field and potential. Relation between electric field and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है, इस पर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या है। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि ये फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन है। ओके, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं इन दिस फील्ड in which a test charge is moving from A to B point. It means charge is moving against the field. चार्ज मूव कर रही है फील्ड के अगेंस्ट। एक टेस्ट चार्ज अवेलेबल है जो मूव करती है अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड का डायरेक्शन ये है और टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो फील्ड और जो टेस्ट चार्ज है ये दूसरे क्या है, अपोजिट है। जब टेस्ट चार्ज फील्ड के अगेंस्ट वर्क करती है तो जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है। वो किस तरह होता है, ये सारी बातें इसको मैथमेटिकली हम कोशिश करें प्रूफ करेंगे। ओके, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जब पार्टिकल जब टेस्ट चार्ज फील्ड के अगेंस्ट जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बराबर होता है किसके, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करें ए से और बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डेल्टा एस है। और डेल्टा एस ले लें या डेल्टा आर, जो भी आप लें, जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डेल्टा एस, एफ डॉट डेल्टा एस। दिस एफ इज नॉट अ मैकेनिकल फोर्स, ये मैकेनिकल फोर्स नहीं है, ये क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो हमें फोर्स पढ़ा है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। हमने ये चीज डिस्कस किया है कि फोर्स बराबर होता है क्यू ई, फोर्स स्केल के बदले। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई क्यू नॉट ए डॉट डेल्टा एस। तो हमें ये वर्क डन मिला। ओके, और जब हम फील्ड अगेंस्ट जाते हैं, वर्क डन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो बढ़ता जाता है। तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर हम वर्क डन को मालूम करना चाहें, जो डिफरेंस ऑफ वर्क डन है वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा वी क्यू नॉट। हम माइनस पर लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल माइनस में डेल्टा वी इनटू क्यू नॉट, ये इसके इक्वल हो गया। तो जो ये वर्क का वैल्यू आया है हम इसको इधर पुट कर सकते हैं। दिस सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू विल बिकम्स इक्वल टू माइनस में डेल्टा वी क्यू नॉट ए डॉट डेल्टा, ये इसके इक्वल होगा। तो टेस्ट स्टार से कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, remaining part is that minus delta v is equal to e dot delta s। ये आया this one। ओके, तो ये चीज हमें मिली है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा v is equal to माइनस में e dot delta s, डेल्टा v is equal to माइनस में e dot delta s। ये दो पॉइंट्स हैं। देखिए ये दो बातें सेम नहीं है। आपको लगता है बस साइन को इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, ये नहीं है। इसकी एक रीजनिंग है प्रॉपर। क्या रीजनिंग है, ये माइनस डेल्टा वी शो करता है, दिस माइनस शोज दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गोइंग टू डिक्रीज। जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। दिस नेगेटिव साइन शोज दिस वन दैट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गोइंग टू डिक्रीज। और ये पॉजिटिवली शो करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाता है।
ओके, इस केस में जो इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। इस केस में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर एक और दूसरी पॉइंट क्यू आती है, हमें क्यू मिलता है। वो क्यू क्या होता है, क्यू ये कि माइनस डेल्टा वी का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं इस केस में, इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज मूव कर रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ये केस एक्सप्लेन करता है कि जो टेस्ट चार्ज मूव करे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रही है। और ये केस शो करता है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो पॉजिटिव, वो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है वो वर्क कर रही है अगेंस्ट द फील्ड। जब टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड वर्क करती है तो उसी केस में जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रही है। और दूसरी पॉइंट इसमें ये हिडन है कि इस नेगेटिव वाले केस में कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। जब इनका डायरेक्शन सेम होता है, अलाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, पैरेलल होते हैं, तो उसी केस में जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि हमें वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो उसी केस में जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी, कम होगी। इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। ये शो करता है अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज। नो, ये लिख लेता हूं पॉइंट। दिस शोस electric field and test charge. Electric field and test charge both are in opposite. ये दोनों opposite डायरेक्शन में। एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर है, एंटी पैरेलल है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो ज्यादा है, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा, ये सेम डायरेक्शंस में। ओके, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूं, इस रिलेशन को, या मैं इसको लेता हूं जिसमें जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वो इंक्रीज हो रही है। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस में E डॉट डेल्टा S, माइनस में E डॉट डेल्टा S। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा V अपान में डेल्टा S, माइनस में डेल्टा V अपान में डेल्टा S। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ग्रेडियंट क्या होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज सेड टू बी अ ग्रेडियंट। किसी भी चीज को अगर डिस्टेंस के साथ हम डिवाइड कर दे तो वो कहलाती है, वो ग्रेडियंट कहलाती है। ठीक है, तो ये है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हम बीएस फिजिक्स पर ये चीज पढ़ कर आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसके इक्वल है। और ये हमें चीज मिली। ओके, तो ये पॉइंट्स से आप प्रॉपर वे से नोट कर लें। और दूसरी पॉइंट्स में दो पॉइंट्स नोट कर लूं, देन आफ्टर विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। एक नोट ये, नोट 1 और नोट 2। नोट 1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का जो रिलेशन है आपस में, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक, यहाँ ग्रुप का यूज कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always increases in the opposition of field, in the opposition of field। फील्ड की अपोजिशन में जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always decreases in the direction of field, in the direction of field। फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है पोटेंशियल की। तो इसमें जो एंगल होगी वो क्या होगी, वो पाई, जिसको हम 180 डिग्री कह सकते हैं। यहाँ पर एंगल क्या होगी, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पर जो वैल्यू होता है वो
कम होता है, क्योंकि वर्क डन कम करना पड़ेगा। ओके, सो ये है इनका रिलेशन। रिलेशन आपस में क्या हुआ, एंटी पैरेलल हुआ। जब चार्ज इसके अगेंस्ट जाती है तो जो वैल्यू है पोटेंशियल का वो बढ़ता है, अगर उसके साथ पैरेलल जाती है फील्ड के साथ तो उसका वैल्यू क्या होता है, वो कम होता है। तो ये है आपस में रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल लेक्चर और थोड़ा सा टेक्निकल है, लॉजिकल है, तो आप इन पॉइंट्स को समझना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू ए डॉट डेल्टा एस, और डेल्टा वी ये माइनस डेल्टा वी और ये डेल्टा वी, ये बिल्कुल इसने था कि हमने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इनकी रीजनिंग होती है प्रॉपर। ओके, सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बस, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।